जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा पर सदा बनी रहे। एक ऐसा दिन कि जिस दिन हमें अपने किसी भी पूजा पाठ, किसी भी साधना, किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। वैसे तो हम जब भी कोई कार्य कराते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक शुभ मुहूर्त होता है, एक समय होता है कि भाई इतने बजे का मुहूर्त है, इतने बजे का मुहूर्त है, इस टाइम से। लेकिन एक कोई ऐसा दिन हो कि जिस दिन हमें ना तो समय की कोई बाधा हो, ना कोई मुहूर्त की बाधा हो। मित्रों, एक खास दिन अभी शीघ्र ही आने वाला है कि जिस दिन हम बगैर मुहूर्त देखे अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। वो एक ऐसा दिन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे मित्रों से प्रार्थना, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जय श्री राम, जय माता की, जय बाबा की कमेंट में आप अवश्य लिखें। मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पूजा पाठ भक्ति दो तरह की होती है। एक तो होती है निष्काम भक्ति और एक होती है सकाम भक्ति, जिसके लिए हम कोई भी किसी कार्य के लिए, चाहे वो नौकरी का कार्य हो, किसी बीमारी का हो, सुख शांति का हो, व्यापार का हो, किसी बांधा का हो, एक अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान मतलब पूजा, चाहे वो हवन। और जब वो करते हैं और बाबा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, या जिस भी देवता का आप कर रहे हैं, वो अनुष्ठान हमारा पूरा भी हो जाता है। और जब अनुष्ठान पूरा हो जाता है, दोबारा फिर कभी जीवन में हमें कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो अनुष्ठान हमें दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला मैंने अनुष्ठान किया है उसका फल तो हमें प्राप्त हो गया। तो दोबारा कोई दिक्कत आएगी तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। ये है सकाम भक्ति, यानी कि हम अपने कार्य के लिए कर रहे हैं। एक होती है निष्काम भक्ति, जिसमें हम प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा हमारे पर बनाई रहे, आपका हाथ सदा हमारे सिर पर है। निष्काम भक्ति, जिसमें हम कुछ नहीं मांगते। ये एक ऐसी भक्ति होती है जिसमें हमें बार बार अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मुसीबतें जरूर आती हैं इस भक्ति में, लेकिन ये भक्ति जब तक हम रहेंगे तब तक रहती है। बार बार हमें अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये निष्काम भक्ति है। तो अभी जो दिन आएगा, यानी कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल का दिन, एक ऐसा दिन होता है, उस दिन आप चाहे निष्काम भक्ति करें, चाहे सकाम पूजा करें, उस दिन की हुई आपकी पूजा आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। आपके किसी भी कार्य के लिए आप उस दिन का जो उपाय करेंगे वो सफल होता है और आपको उसकी पूर्णता प्राप्ति होती है। चाहे आप निष्काम करें, चाहे सकाम करें, अक्षय तृतीया का एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है। भगवान परशुराम का अवतरण दिवस भी अक्षय तृतीया के दिन है। बताया जाता है कि तीनों युगों की शुरुआत, तीनों युगों की, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, ठीक है, तीन जो युग चले गए हैं, तीनों युगों की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही मानी जाती है। और माता गंगा जो पृथ्वी पर आई थी हमारे, बताया जाता है कि वो भी दिन अक्षय तृतीया, यानी कि कितना महत्वपूर्ण दिन है। और सबसे पहले जब 4 धाम की यात्रा शुरू की गई थी, वो भी दिन अक्षय तृतीया का दिन था। तो अब आप ये देखिए कि अक्षय तृतीया का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी दिन, अगर इसी दिन एक आप उपाय करें, देखिए 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। सुबह आप जो अपनी पूजा पाठ नियमित करते हैं वो अवश्य करें। ये जो उपाय है वो आपको करना है मित्रों शाम के समय पर। तो जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं, आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी समस्या हो, कोई भूत प्रेत से संबंधित हो, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, और या अन्य कोई किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, या साधक अपनी भक्ति के लिए कर रहे हैं, इस दिन अवश्य आपको उपाय करना है। ये उपाय आपको एक पीपल के पेड़ के नीचे करना है। घबराना मत, बहुत ही आसान उपाय है। हर मंदिर में पीपल का पेड़ होता है, या आपके आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ है। 11 दिए, आपको 11 दिए लेने हैं
उपाय को ध्यान से सुनना। आपको 11 दिए लेने हैं, 11 जो मिट्टी के दिए हैं और सरसों का तेल। आपको 11 दिए संध्या काल के समय, यानी कि जब सूरज छिप जाता है उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे जला के आने हैं। और ये जो 11 दिए आप जला रहे हैं, ये भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के निमित्त, तीनों देवों को उनके निमित्त आप उनको अर्पण करें। और 11 दिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे जला के आने हैं। और साथ ही आप किसी भी हनुमान जी के मंत्र का पाठ, या फिर आप कोई मंत्र भी ना पढ़े तो हनुमान चालीसा का पाठ वहां बैठकर करके आए और 11 दिए जला के आए। आपकी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, चाहे वो कर्ज की समस्या है, कोई मर्ज की समस्या है, या कोई आर्थिक स्थिति है, नौकरी है, बच्चों की शादी है, अन्य कोई बीमारी है, या जो साधक भक्तगण है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उस दिन ये आप उपाय करें मित्रों। आपको इसका फल उसी दिन मिलता है और आपको इसका फल पूरे वर्ष मिलता रहता है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है। और इस दिन का एक मैं बात और बताऊं, जो उस दिन ये उपाय करता है, आपने देखा होगा या हम कहीं चेक भी कराते हैं कि हमारे कुल देवता नाराज है, हमारी कुल देवी नाराज है। इस दिन ये उपाय आप अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए भी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या आजकल चली हुई है, आजकल का बहुत बड़ी समस्या है ये, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पितृ का दोष बताया जाता है। जो पितृ दोष की समस्या है, ये समस्या इस दिन आप समाप्त कर सकते हैं बिल्कुल, एक ये 11 दिए का उपाय कर। जब आप पीपल के पेड़ में 11 दिए जलाएं, तो 11 दिए लगाने के बाद आपको वहां पर श्री हनुमान जी से, प्रभु श्री राम से और माता सीता से अपने पितरों की गति के लिए प्रार्थना करनी है, उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आप इन्हें गति प्रदान करें, इन्हें मोक्ष प्रदान करें, इनकी भटकती हुई आत्माओं को अपनी शरण में ले, अपने चरणों में स्थान दें। ऐसी बातें बोलनी है उनको कि इतने सालों से भटक रहे, इतने दिनों से दुखी हैं, इनकी वजह से हम भी परेशान रहते हैं क्योंकि हमारे पितृ हैं। तो कृपा आप इन्हें गति प्रदान करें, इनके दोष को हटाएं, इनकी मलिनता को हटाएं और इनको इस मृत्यु लोक से अपने चरणों में स्थान दें। ऐसा आपको हनुमान जी से, प्रभु श्री राम से और माता सीता से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के ऐसे देव हैं जो आज भी पृथ्वी पर विराजमान है, क्योंकि उन्हें अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। और प्रभु श्री राम की आज्ञा से वो इस पृथ्वी पर विराजमान है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जब वो आप उन्हें याद करते हैं अपनी समस्या के लिए, क्योंकि संकट मोचन उनका नाम है, तो आपकी समस्या अवश्य दूर करेंगे। और ऊपर से दिन अक्षय तृतीया का इतना प्रभावशाली दिन है, इस दिन ये उपाय आप अवश्य करें मित्रों। मैं कह रहा हूं आप उपाय करके देखिए, विश्वास करके, क्योंकि आपका कोई इसमें ज्यादा कुछ लगना नहीं है। 11 दिए और सरसों के तेल के लगा के आप ये उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा पर बनी रहे। जय जय श्री राम।